यदि तुम हरि रूपी कल्प तरु का भजन करना चाहते हो तो विषय विकार को छोड़ दो। विषय भोगों में सुख नहीं है, भ्रमात्मक है। जैसे मरुभूमि में जल दिखाई देता है पर होता एक बूंद नहीं है, ऐसे विषय भोगों में सुख दिखाई देता है पर मिलता नहीं है। फिर वही अतृप्ति, फिर वही तृष्णा, फिर वही कामना। यदि हरि का भजन करना चाहते हो तो तज विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो षड विकार हैं, भगवान की शरणागति लेकर भगवान के बल से इनसे बचने का प्रयास करो। सार भज, नाम जप करो। सब शास्त्रों का, सब ग्रंथों का एक ही सार है, मधुर मधुर भगवान के नाम का स्मरण। गीता जी का सार, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और अखंड स्मृति प्राप्त हो गई। सार भज, सब शास्त्रों का सार है भगवान का स्मरण, नाम स्मरण, रूप स्मरण, लीला स्मरण, गुण स्मरण, भगवद स्मरण। ये कब होगा? जब विषय विकार तज, तब सार भज, तब भजन में रुचि होगी। नहीं तो षड विकार बार बार विक्षेप डालते रहते हैं। कह रहे हैं अजहूं जो मैं कहूं सोई करूं। अब जितनी आयु चली गई उतनी तो चली ही गई। अब जो आयु बची है, मैं जो कह रहा हूं वो कर। विषय विकार का त्याग कर और नाम जप कर। और आगे वर्णन करते हैं, समो संतोष विचार विमल अति सत्संगति, ये चार दृढ़ करि धरु। ये चार बातें अपने दिमाग में, अपने हृदय में रख लो। शम, सबके प्रति व्यवहार आपका सहनशील में होना चाहिए। कोई आपकी पूजा करे या कोई आपकी निंदा करे, कोई आपसे मित्रता रखे या आपसे शत्रुता रखे, अपमान करे या सम्मान, आपका व्यवहार सम होना चाहिए। ये क्षमता हृदय में धारण करने वाला ही हरिकल्प तरु को प्राप्त कर पाता है। संतोष, कभी किसी से कोई भी मांग नहीं होनी चाहिए। जथा लाभ संतोष सदा, काहू शो कछु न चाहोंगो। संतोष समस्त कामनाओं का नाश कर देता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यों नाही। सम और संतोष और विचार विमलति, पवित्र विचार और सत्संगत, इन चार को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। पहली पंक्ति में कहा विषय विकार को छोड़ो, सार बात पकड़ो, भगवान का नाम जप। जितनी आयु रह गई है उतनी आयु में चार बातें धारण कर लो। क्षमता, संतोष, पवित्र विचार और सत्संगति, साधु संगति, इन चार को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो।